ओम शांति। मम्मा असाधारण मूर्त थी। कहने में कहा जाता है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। फिर भी दूसरे कोटों के बाद में भी तो कोई निकल आएगा ना। खाली कुछ कोट तो नहीं है, कितने कोटि आत्माएं इस विश्व के अंदर है। लेकिन मम्मा कभी भी अपने जीवन में साधारण बन के नहीं चली, अर्थात बाबा की याद में कभी बोल चाल, देन लेन, खान पान, खेलना, खेल पास भी तो होता था ना। कभी भी वो नीचे उतर करके इन सब कार्य में नहीं, वो अपनी उतनी ही योगयुक्त स्थिति में रही थी। मम्मा ने कभी साधारण रूप से बोला नहीं, जैसे जनरल सभी बोलते हैं, हंस के बोलते हैं। मम्मा ने कभी अपने जीवन में ऐसा मजाक नहीं किया जो मजाक किसी के दिल को दुखाए, या जो मजाक से हमारे ज्ञान योग का, हमारी स्थिति का कोई मतलब ना हो, या जो मजाक हमें साधारण मनुष्य जैसे करते नीचे लाने वाला हो, अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति से हमें देह में लाने वाला हो। मम्मा को अपने हंसने पर, बोलने पर, चलने पर, देखने पर इतना टेंशन रहता था कि मेरा कोई भी कार्य, कोई भी कर्म इंद्रिय से ऐसा कार्य ना हो जो आज के साधारण मनुष्य से होता है। इसलिए मम्मा को साधारण मूर्त नहीं, असाधारण मूर्त कहा जाता है। क्यों? किसी ने मम्मा को कभी योग लगाने का पुरुषार्थ करते हुए नहीं देखा, तो वो साधारण हुई। किसी ने मम्मा को कभी किसी भी विकारों को जीतने का पुरुषार्थ करते हुए नहीं देखा। चाहे मम्मा को शारीरिक रोग हुआ, चाहे मम्मा को कार्य अधिक पड़ा, चाहे मम्मा की क्षमता से ज़्यादा कोई सेवा थी जो उनकी आयु हो, कि उनके करने जैसा हो, कभी नहीं। हर चीज़ मम्मा ने ऐसे करी जैसे ये मेरी कल्प की हुई, ये मेरी नेचुरल चीज़ है। इसमें क्या चीज़ है? मैं नया कुछ कर रही हूँ, ये मैंने कभी किया ही नहीं, कभी मैंने सोचा ही नहीं। वह फीलिंग तो मम्मा के पास से किसी को भी नहीं आती थी। इसलिए हर कोई कहता था मम्मा ने कभी एक सांस भी अपने साधारण रूप से नहीं ली हो। जैसे कभी मम्मा के मुख से किसी ने नहीं कहा होगा, आज तो बहुत सेवा थी, मैं थक गई। किसी ने नहीं सुना होगा, किसी ने भी नहीं। मुझे इसके ऊपर एक बात याद आ रही है। मम्मा को संभालने के लिए जो एक बहन थी, जमुना दादी, मम्मा का सदा ध्यान रहता था, ये भी तो अपने कार्य को पूरा करती है ना। लेकिन मेरे पास सेवा बाबा की यज्ञ की होने के कारण बाबा ने मुझे इसे सहयोगी साथी बनाया। मम्मा कभी उसको अपनी ब्राह्मणी समझ करके कि मुझे इससे सेवा लेनी है, ऐसे नहीं, सहयोगी साथी समझ करके चलती थी। इसलिए मम्मा को कभी भी कुछ भी होता था ना, जमुना बहन को कभी बताने नहीं देती थी। तो सब पूछते थे, मम्मा की तबीयत इतनी ख़राब है, तुमको पता नहीं चला? कहते मम्मा तो कभी भी वर्णन ही नहीं करती, चेहरे पर ही नहीं पता पड़ता है, और कोई कार्य से कभी सेवा से कार्य नहीं, सेवा से कभी पीछे नहीं हटती है, मुझे कैसे पता चलेगा? कहते नहीं, तुम भी मम्मा जैसे योग लगाओ जो तुमको पता चल सके। मम्मा को ऐसी भयंकर बीमारी हो गई थी जिसका भी जमुना दादी को पता ही नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। मम्मा के कभी चेहरे पर नहीं आया, मम्मा के कभी वर्णन में नहीं आया, या जैसे ज़्यादा सो गई हो, या थक करके बैठ गई हो, या ये कार्य अभी मेरे से नहीं होगा, कभी मम्मा ने ये चीज़ जीवन में नहीं बोलागा। तो क्या ये साधारण आत्मा के लक्षण है कि असाधारण के लक्षण है? तो मम्मा को हमेशा ये याद रहता था, बाबा को जो पसंद है मुझे वही पसंद। जैसे बाबा की एज कितनी है, ब्रह्मा बाबा की, बाबा कभी थकता नहीं था, कभी सेवा का वर्णन नहीं करता था। बाबा को कोई चीज़ कभी नया नहीं लगता था, नथिंग न्यू, कल्प की करी हुई है। इसलिए हर रीति से मम्मा को अगर देखो, मन वचन कर्म से देखो,
चलते फिरते उठते बैठते योग लगाते हुए देखो, हर चीज़ में वो असाधारण थी। ओम शांति।